क्या आप 100% श्योर हैं कि जो भी आप लाइफ में अपने डिसीजंस ले रहे हैं वो 100% करेक्ट है? बिकॉज आने वाले टाइम में उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा और आपकी शायद पूरी लाइफ वो डिफाइन कर सकता है। लेट मी रिपीट दैट अगेन सो दैट इट सिंक्स इन योर ब्रेन। क्या आप 100% श्योर हैं कि जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, दैट इज 100% करेक्ट? इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, बिकॉज आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं बट आपको खुद अंदर से पता होगा कि क्या वो सही है या वो गलत है। ये सवाल पूछने का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बिकॉज दिस विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स सम मेंटल क्लैरिटी कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस ले वो 100% सही हो, जिससे कि आपकी आने वाले टाइम में कोई भी रिग्रेट ना हो और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। समझिएगा ये चीज कि अगर साइंटिस्ट कोई भी चीज से रिलेटेड रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए वो सैंपल टेस्ट लेता है। अब उस सैंपल टेस्ट के दो पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 कि वो सैंपल टेस्ट बहुत ही लार्ज साइज में हो, कि सिर्फ 150 लोग नहीं, करीबन 5000 या 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग हों, उनमें सैंपल टेस्ट वो यूज होगा। बिकॉज उसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट निकलेगा जिससे कि वो डिफाइन कर सकते हैं कि वो चीज एप्लीकेबल है कि नहीं है। एंड नंबर 2 इज डाइवर्स इनफ, कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं, किस कंट्री के हैं, किस रेस के हैं, किस कलर के हैं, XYZ हजारों ऑप्शंस होते हैं उसमें। इन दोनों क्राइटेरिया को लेकर वो एक सैंपल टेस्ट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी एक समरी होती है जिससे कि एक चीज कोई रिसर्च में अप्रूव्ड होती है वो चीज। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई ड्रग के लिए साइंटिस्ट सिर्फ मेन को यूज कर रहे हैं, चाहे वो 1 लाख मेन हो, चाहे वो 5 करोड़ मेन हो, तो उससे एक चीज डिफाइन होती है कि वो फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दे माइट बी अ चांस कि वो एप्लीकेबल हो, बट देयर इज ऑल्सो ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो एप्लीकेबल बिल्कुल भी ना हो। जो चीज मेन के बॉडी में रिएक्ट कर रही है वो फीमेल की बॉडी में शायद ना रिएक्ट करे। सो सवाल ये उठता है कि हम ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ के डिसीजंस कैसे ले सकते हैं विद अ स्मॉल सैंपल टेस्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसको जरा ढंग से समझिएगा। मुझे आने वाले टाइम में इंजीनियर बनना है या MBA करना है या डॉक्टर बनना है या कोई भी मुझे डिसीजन लेना है, तो मेरा सैंपल टेस्ट तो बहुत ही छोटा है। सैंपल टेस्ट मेरा कैसे है? मेरे हाउस होल्ड से, मेरे एक्चुअल सराउंडिंग से, मेरे भाई बहन, कजन्स, मेरे फ्रेंड्स से, मेरी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है उस पर, मैं किस रिलीजन का हूं प्रॉब्ली, मेरा कल्चर कैसा है। दैट इज सो स्मॉल, होराइजन बहुत ही छोटा है। अब इस छोटे से सैंपल टेस्ट से मैं अपने लाइफ का डिसीजन ले रहा हूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल बनूंगा? आई डोंट नो। ये तो वही बात हो गई कि मैंने पूरी चीज लक पे फिट डाल दी है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो कैसे मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूं विद दिस स्मॉल सैंपल टेस्ट, उसका आउटकम अच्छा ही होगा, वो डिसीजन 100% करेक्ट ही होगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। अब डिसीजंस कैसे हो सकते हैं कि मुझे कॉलेज पे जाना है, कैसे कॉलेज पे जाना है, कौन से कॉलेज पे जाना है, कौन सी मुझे पढ़ाई करनी है, किस पर्सन से, कैसे पर्सन से मुझे शादी करनी है, कौन सी मुझे कार लेनी है। छोटे डिसीजन से लेके बड़े डिसीजंस तक हमारा जो सैंपल टेस्ट है, हम उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा सैंपल टेस्ट बहुत ही छोटा होता है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं जिससे कि आपको और मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि जो आपका सैंपल टेस्ट है, आपका खुद का पर्सनल सैंपल टेस्ट, उसका होराइजन कितना बड़ा या कितना छोटा है। नंबर 1 क्वेश्चन इज कि पिछले साल से लेकर अभी तक आप कितने अलग लोगों से मिले जिनको आप एक्चुअल जानते हैं, जिनको आप अंडरस्टैंड करते हैं, जिनको आप समझते हैं। कितने ऐसे नए लोगों से मिले हैं? नंबर 2 क्वेश्चन इज कि पिछले साल से लेकर अभी तक आप कितने अलग टाइप के लोगों से मिले हैं, अपनी सराउंडिंग्स में नहीं, फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, फ्रॉम डिफरेंट रेस, फ्रॉम डिफरेंट माइंडसेट। कितने लोगों से ऐसे मिले और उनको एक्चुअल में समझ पाए, उनको जान पाए? मुझे पता है आंसर क्या होगा, हार्डली एनी फ्यू। इस क्वेश्चन का पूछने का रीजन ये था कि हमको समझना खुद पड़ेगा कि हमारा जो सैंपल टेस्ट है उसका होराइजन बहुत ही छोटा है। हम अपने बगल के लोगों को देख रहे हैं, अगल बगल लोग देख रहे हैं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, कि वो क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ कैसी जा रही है, तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों का डिसीजन दे लेते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मेरे बच्चे के लिए वही सही है। दे आर नॉट रॉन्ग, वो तो अच्छा ही चाहेंगे, बट उनको ये नहीं समझ में आता उसके बच्चे का होराइजन शायद बहुत ही डिफरेंट हो, वो किसी और फील्ड में बहुत ही कुछ एक्सेल कर जाए
और जो फील्ड उसके लिए चूज कर रहे हैं उसमें वो शायद वो बंद के रह जाए। इट्स लाइक कि मैं एक सप्लीमेंट ले रहा हूं एंड दैट सप्लीमेंट विल मेक मी हैप्पी, बट द प्रॉब्लम इज वो सप्लीमेंट का रिसर्च जो हुआ है उसका सैंपल टेस्ट था ओनली फॉर 20 पीपल एंड यू माइट बी द 21st पर्सन। तो 20 लोगों पे वो सप्लीमेंट वर्क किया, उसने उसको हैप्पी फील करवाया, शायद आप पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाए, आपको वो सैड करा दे। द रीजन इज दिस बिकॉज सैंपल टेस्ट ही इतना छोटा है। सो हम उसको कंक्लूड कर ही नहीं पाएंगे कि दैट सप्लीमेंट विल मेक मी हैप्पी। सो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि लाइफ में राइट डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है, और मैं आपको जल्दी से 4 स्टेप्स समझाता हूं दैट विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे राइट डिसीजंस ले अपनी लाइफ में। सो आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हिट लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट सबको ये बात समझ में आए। नंबर 1 पॉइंट इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर सैंपल टेस्ट। पहले के सारे एग्जांपल्स में आपको समझ में आ गया होगा कि सैंपल टेस्ट बढ़ाना, उसका होराइजन बड़ा करना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं और नेक्स्ट ईयर आपको कॉलेज में जाना है। नाउ यू आर कंफ्यूज्ड राइट नाउ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूं, कौन सा कॉलेज जाऊं। इट्स बेटर टू टेक 1 ईयर गैप। अंडरस्टैंड करिएगा वन थिंग, बहुत से डिसीजंस मेकर ये होते हैं कि मुझे अपना ईयर वेस्ट नहीं करना है, मैं अपना ईयर वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे जल्दी से कॉलेज जाना है सो दैट आई कैन हैव अ करियर पाथ। अब उसमें पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपने वो शायद ईयर गैप नहीं लिया और आपने एक ड्रास्टिक डिसीजन ले लिया, एंड दैट ड्रास्टिक डिसीजन विल हैव एन ह्यूज इंपैक्ट इन योर लाइफ इन द कमिंग 5 years, इन द कमिंग 10 years। बहुत से स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो कॉलेज जाते हैं, उनको 1 साल में समझ में आता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। अब अनफॉर्चुनेटली वो फंस चुके हैं तो उनकी पूरी लाइफ पाथ ही वैसी हो गई है। तो इट्स बेटर कि एक स्टेप आप पीछे ले लीजिए कि कम से कम आने वाले कुछ साल जो आपका पूरा करियर डिफाइन कर रहे हैं वो खराब ना हो। नंबर 2 इज टू गेट आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। हमको अपना होराइजन बढ़ाना है सैंपल टेस्ट का। अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे बढ़िया आंसर पता है क्या है? टू टेक अ जॉब जो कि सेल्स की हो। सेल्स की जॉब में ये होता है कि हम हजारों लोगों से मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइफ। उनका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, हर तरह के लोग होते हैं, हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, और उससे आपको समझ में आएगा कि उनका माइंडसेट कैसे वर्क कर रहा है। एंड दैट विल हेल्प यू आउट इन ब्रशिंग योर ओन माइंडसेट कि क्या जो भी मैं डिसीजंस ले रहा हूं अपनी लाइफ में क्या वो सही है। अगर वो पर्सन हो जो बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है, वो मेरी जगह होता तो वो कैसा स्टेप लेता? वो कैसे आपको समझ में आएगा? जब आप उसकी तरह सोचना शुरू करेंगे, जब आप उससे मिलेंगे, जब आप उसको जानेंगे, जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जब उसके माइंडसेट को पढ़ पाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या मैं सही हूं कि क्या वो सही है। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सेल्स वाली जॉब करके आपको इस चीज का फायदा जरूर मिलेगा। नंबर 3 इज ट्रैवल। हम ह्यूमंस को ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। ट्रैवलिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड हु वी आर। हम दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे कल्चर में जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम श्योर आपको पता होगा ये चीज। जब भी आप किसी और जगह पे जाएंगे तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि यार मेरी लाइफस्टाइल में तो ये चल रहा है, इनकी लाइफस्टाइल तो बिल्कुल डिफरेंट है। हम इनसे क्या सीख सकते हैं, हम क्या एब्जॉर्व कर सकते हैं, और वही मैं अपनी लाइफस्टाइल में लेके आगे बढ़ूं। जब मैं वापस अपने घर आऊं वो माइंडसेट लेके चलूं। ट्रैवल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो हमारी दुनिया है ना वो बहुत ही एक छोटा पीस ऑफ पजल है, एक बहुत ही छोटा, जिसकी शायद कोई वैल्यू भी ना हो। दुनिया बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। समझिए तो उन लोगों को, अंडरस्टैंड तो करिए। नंबर 4 इज टू रीड नॉन फिक्शन बुक्स। नॉन फिक्शन बुक्स रीड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो ऑथर्स होते हैं वो ऑलरेडी उनके पास इतनी ज्यादा एजुकेशन होती है, वो डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास PhD होल्डर्स होते हैं, उनको ऑलरेडी इतनी नॉलेज होती है स्पेशल फील्ड में कि जब आप वो पढ़ेंगे तो आप उनके ब्रेन को समझ रहे होते हैं कि उनका ब्रेन कैसे वर्क करता है। एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपका जो डिसीजन है वो कैसा है। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपका माइंडसेट कैसे वर्क कर रहा है, क्या चेंजेस आप ला सकते हैं अपने माइंडसेट में। तो ये 4 स्टेप लेने बहुत जरूरी है। दैट विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि जो भी मैं राइट डिसीजन ले रहा हूं क्या वो सही है कि नहीं है। सो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। अपने सैंपल टेस्ट को इंक्रीज करिए, राइट डिसीजन लीजिए सो दैट लाइफ में कोई भी रिग्रेट ना हो और आप सक्सेसफुल पाथ पे आगे बढ़ते रहें। It's better to take a gap. It's better to pause than to regret your entire life. So I hope you like this video. Do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगार। Till then I will see you soon. Take care. Cheers.